वकील साहब, घर खाली करवाने का वक्त आ गया है। आप नोटिस तैयार करें, 1-2 दिन में सर्व कर दीजिएगा। मैं समझ गया जी। जी जी जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मोहब्बत मेरे चाय लाओ भाई, बड़ी तलब हो रही थी चाय की। तो ये क्या बना के लाई हो? न पत्ती है न दूध है, चीप शरबत सा बना दिया। हाँ, मैं तो अपनी तरफ से बड़ी स्ट्रांग चाय बना के लाई हूँ। स्ट्रांग चाय? इसका रंग देखा, वो ऐसी होती है स्ट्रांग चाय। तो लाओ, दोबारा बना देते हैं, उसमें गुस्से की क्या बात है? नहीं, बड़ी मेहरबानी आपकी। जो दूसरी चाय बना के लाओगी ना, वो भी ऐसी होगी या फिर इससे भी बुरी होगी। 7 साल हो गए हमारी शादी को, और तुम्हें ये पता नहीं चला कि खामद को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। ना खाना बनाना आया, ना कपड़ा पहनना आया, ना आए गए से बात करनी आई, ना घर गृहस्थी संभालनी आई। एसी लगाओ और बिस्तर पे पड़े रहो, और तुम्हें इसके अलावा और आता ही क्या है? ना तो आपको मुझे कोसने के अलावा और क्या आता है? हर वक्त मेरे अंदर एतराजात ही ढूंढते रहते हैं। हम क्या कोई और बात डिस्कस नहीं कर सकते? नहीं, हमारे बीच और कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है। और लोगों की औलादें होती हैं जिनकी बातें करते करते नहीं वो थकते। तुमसे मैं क्या बात करूं? 7 साल हो गए, घर दुकान, मैं ये बातें कर करके तंग आ गया हूं। तो क्या औलाद की कमी मुझे नहीं महसूस होती? आप तो फिर दुकान चले जाते हैं, सारा दिन मसरूफ रहते हैं। मैं तो हर वक्त इन्हीं दीवारों के बीच में बैठी रहती हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? मैं किससे बातें करूँ? मैं कहाँ जाकर अपना सर फोड़ूं?
एक काम करो, किसी अच्छी सी डॉक्टर को दिखाओ, अपना इलाज कराओ, वरना मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। अगले 6 महीने तक अगर मेरी तुम्हारे से औलाद ना हुई तो मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। So friends, ऋषभ कब आए? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी मेरी बच्ची? ठीक हो? आप कैसी हैं? बस जी रही हूँ मैं। सोचती हूँ काश तेरे अब्बा की जगह मैं मर जाती। वो तो एक दफा मर के जान छुड़ा गए, मैं रोज हर पल जीती हूँ मरती हूँ। जो कुछ उस दिन सरफराज ने तेरे साथ किया ना, सोचती हूँ तो मेरा दिल फट जाता है। बहुत तकलीफ महसूस करती हूँ मैं। छोड़े ना मम्मी, क्या फर्क पड़ता है? मुझे पहले ही पता था ये सब होगा। सच पूछे तो मुझे तो इससे ज्यादा की उम्मीद थी। शायद बीवी का लिहाज करके। मैं तो सोच रही थी कि वो मुझे धक्के देके घर से निकाल देगा। याद है आपको जब बचपन में वो मेरी चोटी खींचता था, बात बे बात मुझे थप्पड़ मार देता था। अब्बा कैसे फख्र से कहते थे, मेरा बहादुर सरफराज। और कभी मैं पलट के उसको लगा देती थी तो अब्बा मुझे धूप में खड़ा कर देते थे। कहते थे, बदतमीज, तूने अगर मेरे बेटे को आइंदा हाथ लगाया ना तो हाथ काट दूंगा। मैं कमजोर पड़ती गई, सरफराज बहादुर होता गया। और फिर एक दिन वाकई उससे मुझे घर से धक्के देके निकाल दिया। मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई हूँ। आप बताएं, सरफराज और रुखसाना आपका ख्याल तो रखते हैं ना? हाँ, ख्याल रखते हैं मेरा। अरे क्या ख्याल रखना है उन्होंने। जब तक लोग घर पे आते रहे तेरे अब्बा की तासीयत के लिए, तब तक चाय खाना पूछते रहे। उसके बाद तो उन्होंने खबर ही नहीं ली, ये भी नहीं देखा कि जीती हूँ या मरती हूँ।